दोस्तों अब तक आपने ये तो जरूर सुना होगा कि पैन कार्ड से ट्रांजैक्शन ट्रैक हो जाते हैं, सरकार सारे ट्रांजैक्शन हमारे देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है अपना पैन कार्ड लॉगिन करके आप खुद भी देख सकते हैं कि हमारा कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश कितना हम जमा कर रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, या किसी कंपनी से हमने कितना पैसा लिया या दिया। इसके अलावा डे टू डे लाइफ में बहुत सारे हम ट्रांजैक्शन करते हैं और उसे आप खुद से भी चेक कर सकते हो। लाइव प्रूफ में सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं इनकम टैक्स के वेबसाइट के ऑफिशियल पेज के ऊपर मैं आ चुका हूं, अपना पैन नंबर को लॉगिन कर लिया हूं। यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस रिसिप्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं किसी कंपनी से पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 1,05,150 रुपए लिए थे। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो डेट वाइज हमें ट्रांजैक्शन शो कर रहा है। 13 सितंबर 2024 को हमने 51,000 रुपया लिया है, जिसके ऊपर 510 रुपया यानी कि 1% के हिसाब से टीडीएस भी कटा है, जो कि हमारे पैन कार्ड के ऊपर 510 रुपया टीडीएस जमा भी कर दिया गया है। इस टीडीएस अमाउंट को हम वापस ले सकते हैं। तो आप अगर ये चेक कर लेते हैं कि आपके पैन कार्ड के ऊपर ट्रांजैक्शन क्या है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोई कंपनी अगर आपके पैन कार्ड के ऊपर टीडीएस छोड़ा है तो उसे कैसे वापस ले सकते हैं। इसके अलावा बाय चांस मान के चलो किसी ने गलती से आपके नाम का कोई अकाउंट यूज कर रहा हो जिसमें आपका पैन कार्ड लिंक हो, क्योंकि देखिए दोस्तों आज के डेट में एक अंगूठा लगाओ अकाउंट खुल जाता है, तो देश में फ्रॉड का भी तो कमी नहीं है। क्या पता कोई आपके नाम का अकाउंट यूज कर रहा हो, किसी काम से आपने अंगूठा लगाया हो लेकिन वो अकाउंट खोल लिया हो और अपना मोबाइल नंबर डाल करके और आपका अकाउंट यूज कर रहा हो। हालांकि आज की डेट में ये सब चीजें इजी नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो इस चीज के माध्यम से कहने का मतलब है आप अगर ट्रांजैक्शन चेक करते हो और कहोगे कि भाई ये ट्रांजैक्शन तो हमने किया ही नहीं है, इट मींस कि आपका पैन कार्ड कहीं और यूज हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन कैसे चेक करना है इस वीडियो में प्रॉपर A to Z गाइड करने वाला हूं। इतना ही नहीं, आप अपने ट्रांजैक्शन को देख करके ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ITR फाइल करना जरूरी है या नहीं है, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई नोटिस ना आए। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, नया सत्र का ITR फाइल होना चालू हो चुका है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके भी ITR फाइल करवा सकते हैं। ITR के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं, जो कि सर्विस पेड है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे इस फैमिली मेंबर का इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, यानी कि बैंक से सिर्फ 182 रुपया का ब्याज मिला है, वो भी हमारे पैन कार्ड के ऊपर आ गया है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, कहीं हमने पैसा रखा था वहां से ब्याज आया है 10 रुपए का, ये ट्रांजैक्शन भी हमारे पैन कार्ड के ऊपर शो हो रहा है। बाकी बिजनेस पेमेंट, मिसलेनियस पेमेंट, देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड हमने पिछले साल में 11,24,665 रुपए का ट्रांजैक्शन किया था क्रेडिट कार्ड से, वो ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे एड है। तो दोस्तों आप भी चेक करिए आपके पैन कार्ड के ऊपर जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो कितने हैं। हालांकि सरकार तो देख ही रहा है, आप भी देख लो। कैसे देखना है चलिए लाइव में आपको दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी ब्राउजर के गूगल में टाइप करना है ई-फिल, और ये जो पहला वेबसाइट आ रहा है होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अच्छा, ये वेबसाइट के ऊपर हम आ चुके हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना होता है, लेकिन लॉगिन करने से पहले आपका यहाँ पे अकाउंट बना होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट टाइम आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और अपने पैन कार्ड के डिटेल्स के बेसिस पे यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। जहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर डालना होगा और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही हमने पैन नंबर डाला यहाँ पे और वैलिडेट के ऊपर क्लिक किया, देख सकते हैं पैन वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुके हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आर यू इंडिविजुअल टैक्स पेयर, तो यहाँ पे मैं यस करने वाला हूँ और कंटिन्यू बटन इनेबल हो गया है। कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम रजिस्टर कर रहे हैं तो कुछ बेसिक डिटेल और फिल करना होगा, जैसे कि पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपना लास्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रेसिडेंट एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और रेसिडेंट स्टेटस में रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल फिल करना है और सक्सेसफुली हम रजिस्टर हो जाएंगे। यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर आपका अपना है या ब्रदर सिस्टर का अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। फिर ईमेल आईडी डालेंगे, फिर ईमेल आईडी अपना है तो सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे दोस्तों आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड सारा कुछ फिल कर देना है और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। एड्रेस हमने फिल कर दिया, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों हमारे ईमेल और मोबाइल दोनों के ऊपर ओटीपी गया है, ओटीपी एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, पासवर्ड बना लेंगे और आप यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अच्छा, एक बार साइन अप करने के बाद, अकाउंट बनने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और पैन नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड एंटर करेंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं उसके बाद आपको एक बार डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आप प्रॉपर होम पेज के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों दो प्रकार के ट्रांजैक्शन आप चेक कर सकते हो। पहला, जो किसी कंपनी ने सिर्फ टीडीएस काटा हो, उस ट्रांजैक्शन का डिटेल अलग से देख पाएंगे। इसके अलावा नॉर्मल ट्रांजैक्शन जिसमें टीडीएस नहीं भी है वो भी ट्रांजैक्शन। तो पहले मैं टीडीएस वाला दिखा देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीडीएस तो वापस ले सकते हैं हम ना ITR फाइल करके। तो यहाँ पे ई फिल के ऊपर क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है, व्यू फॉर्म 26 AS के ऊपर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नए वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया गया है, जो कि टीडीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। आप ये ना सोचे कि दोस्तों कि हमारे अकाउंट पे टीडीएस होगा या नहीं होगा। डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या पता किसी कंपनी ने टीडीएस काट लिया हो, आपको कैसे पता चलेगा? मान के चलो कोई
कंपनी बताता है, कोई नहीं बताता है। कई बार आप खुद से चेक कर पाते हो कि भाई पैसा कम आया है, इट मींस टीडीएस कटा होगा। तो मेरे हिसाब से टीडीएस जरूर चेक करना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर का अगला होता है, यानी कि अभी आज डेट जो है 6 जून 2025 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2025-26 चल रहा है। तो असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, उससे अगला, यानी कि 2026-27 असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो ये रहा 2026-27, लेकिन हमें पिछले साल का टीडीएस चेक करना है। तो इसके लिए 25-26 के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद व्यू एज में यहाँ पे HTML करेंगे और यहाँ पे व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारा टीडीएस का जो डिटेल है वो खुल के आ चुका है। देख सकते हैं इस कंपनी से 1,76,111 रुपया हमने लिया है, 17,611 रुपया टीडीएस कटा है। प्लस आइकन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो डेट वाइज यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो कर जाएंगे, किस डेट में हमने कितना पैसा लिया है, कितना टीडीएस कटा है, यहाँ पे डेट वगैरह देख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से अगला कंपनी है, इसके ऊपर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो किस डेट में हमने कितना पैसा लिया है सब यहाँ पे डिटेल खुल के आ चुका है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई अमाउंट दिखा रहा है जैसे कि 17,611 और 22,446, ये अमाउंट को हम आरटीआर फाइल करके वापस ले सकते हैं, यानी कि 17,611 प्लस 22,246 यानी कि 39,885 रुपया हमारे पैन कार्ड के ऊपर रखा है, जिसे हमें विड्रॉ करके अपने अकाउंट में ले लेना है। तो अगर हम ये चेक नहीं करते तो पैसा तो सरकार के पास ही रह जाता। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने पैन कार्ड के ऊपर ट्रांजैक्शन चेक करिए। चेक करने में कोई पैसा नहीं लगता, अनलिमिटेड बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सरकारी वेबसाइट है, अपना आईडी पासवर्ड अपने पास ही रखिए। चलिए, तो ये तरीका तो हमने देख लिया टीडीएस चेक करने का। अब अगला वापस से होम पेज के ऊपर आ जाते हैं, डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं और ये हम ई फिलिंग पोर्टल यानी कि पैन कार्ड लॉगिन के होम पेज के ऊपर आ चुके हैं। अब आपको अदर ट्रांजैक्शन देखने के लिए एआईएस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से प्रोसीड करेंगे। तो ये आ चुके हैं हम एनुअल स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एआईएस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका यहाँ पे पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करके आप देख पाओगे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी टीआईएस, ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन आपके पैन कार्ड पे होंगे वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ पे आपको बिल्कुल ही नील दिखाई दे, यानी कि कुछ भी ना दिखाई दे, या हो सकता है मेरे केसेस में यहाँ पे 3, 2, 5 टाइप का ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। हो सकता है आपको 10 टाइप का, 25 टाइप का, 2 टाइप का, 1 टाइप का, यानी कि जो भी आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन किए होंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे दिखाए जाएंगे। आखिर दोस्तों यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन नहीं भी दिखाए जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, वीडियो में साफ क्लियर करना चाहूंगा। जैसे P2P ट्रांजैक्शन, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन, यानी कि हमने किसी फ्रेंड को भेजा, किसी फैमिली को भेजा या उसने हमें भेजा, तो P2P ट्रांजैक्शन में यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कैश ट्रांजैक्शन आपने किया डे टू डे लाइफ में तो वो नहीं शो होगा, लेकिन अगर आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में या कैश विड्रॉ किया बैंक से, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे जरूर शो हो जाएंगे। इसके अलावा P2M माने कि पर्सन टू मर्चेंट, किसी आपने कंपनी को पे किया वो ट्रांजैक्शन शो नहीं होंगे, लेकिन कंपनी आपको पे किया तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो हो सकते हैं। जैसे कि किसी कंपनी के साथ हमने काम किया है तो वो यहाँ पे बिजनेस पेमेंट में शो हो रहा है, मिसलेनियस पेमेंट में हमारा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट शो हो रहा है, देख सकते हैं हमने SBI क्रेडिट कार्ड से पिछले साल में 12 लाख रुपए खर्चे किए हैं। इसके अलावा 10,000 का हमने म्यूचुअल फंड में डाला था, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो कहने का मतलब है काफी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो कि मोटा मोटा ट्रांजैक्शन है। मोटा ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं कि अमाउंट बड़ा है, किसी कंपनी के साथ आपने ट्रांजैक्शन किया हो तो उसका ज्यादातर चांसेस आपके पैन कार्ड के शो हो जाएगा। बाकी नॉर्मल जो हम डे टू डे लाइफ में यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो 5 लाख ही क्यों ना हो, तो वो सब शो नहीं होंगे। तो बाकी एंड में यही कहूंगा, अगर आपके एआईएस में कुछ ट्रांजैक्शन दिखते हैं तो आपको आरटीआर फाइल करा लेना चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर इनकम टैक्स से नोटिस आने का टेंशन नहीं रहेगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आरटीआर के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया। फिलहाल कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।